नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। जैसा कि सभी को पता है, हमने थ्योरी की क्लासेस शुरू कर रखी हैं बियरोग्राफ में, जिसमें हम हर एक क्लास में एक चैप्टर पूरा करवाते हैं। तो हर एक क्लास में पूरा एक चैप्टर कवर हो जाता है, उसमें से कुछ भी नहीं बचता है। तो आप ज़रूर देखिएगा, आपने पहले वाली नहीं देखी है तो आप उनको भी देख लीजिएगा। आपको पूरा बेनिफिट आपको थ्योरी से मिलेगा, क्योंकि जब तक आपकी थ्योरी ही आपकी मजबूत नहीं होगी, तब तक आप क्वेश्चंस भी उनके नहीं कर सकते हो। तो थ्योरी ज़रूरी होती है। तो आज का जो आपका चैप्टर है वो आपका सस्पेंशन सिस्टम है, जिसे हम हिंदी में निलंबन प्रणाली बोलते हैं। ये क्या होता है? सस्पेंशन सिस्टम हमारी व्हीकल में होता है, जो झटके को बचाता है। जैसे कि हमारी गाड़ी चल रही है और कहीं ब्रेकर से या गड्ढे से आपकी गुजर गई, तो वहाँ से आपको झटके नहीं लगेंगे, तो वहाँ से आपको बचाता है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, जिसे हम हिंदी में स्वतंत्र, अस्वतंत्र प्रणाली है जिसे हम ये बोलते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, इसमें स्प्रिंग्स होती हैं, लीव्स होती है नहीं, काफ़ी इसके मुख्य घटक होते हैं। तो उनकी चर्चा हम सभी इसको पूरा कंप्लीट हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है सस्पेंशन सिस्टम। वाहन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है जो सड़क की सतह से झटके कंपन को अवशोषित करता है, कम करता है। यह एक सहज और आरामदायक सवारी सुनिश्चित करता है, स्थिरता बनाए रखता है कॉन्स्टेंटली, और बेहतर हैंडलिंग और नियंत्रण प्रदान करता है। सस्पेंशन सिस्टम पहियों को वाहन के शरीर से जोड़ता है और टायरों को सड़क के संपर्क में रखने में ये मदद करता है। मतलब ये आपके झटके जो आपके होते हैं, आपके उससे आपको बचाता है, नहीं, ताकि जो आपका जो व्हीकल है वो कॉन्स्टेंटली आपका चलता रहे बिना किसी हलचल के, और ये आपके नियंत्रण प्रदान भी करता है। इसके बाद में आगे दे रखा है जो आपका सस्पेंशन सिस्टम होता है उसके कार्य। सबसे पहला कार्य है हमारा सड़क से झटके और कंपन को अवशोषित करना, मतलब कम करना, खत्म करना। झटके और प्रभाव को कम करके आराम प्रदान करता है। मोड़ के दौरान स्थिरता और संतुलित सुनिश्चित करता है, ताकि हमारा व्हीकल ऐसे तिरछा ना हो मोड़ते वक्त। सड़क को पकड़ को बढ़ाता है और स्कीडिंग को रोकता है। उचित पहिया संरक्षण और वाहन की ऊंचाई ये बनाए रखता है। इसके बाद में है इसके प्रकार, जो आपके सस्पेंशन सिस्टम है उसका आरक्षित निलंबन प्रणाली, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। तो ये एक धुरी के दोनों पहियों को एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक पहियों की गति दूसरे पहियों को प्रभावित करती है। जो हमारे दो पहिए होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। अगर एक पहिया तेज हो रहा है तो दूसरा पहिया भी तेज होगा। अगर एक पहिया आपका धीरे है तो दूसरा पहिया भी धीरे होगा। डिपेंडेंट मतलब आरक्षित, मतलब डिपेंड करता है, यानी एक पहिया दूसरे पहिए से डिपेंड रहता है। यानी ये ट्रकों, बसों और पुराने वाहनों में ये आम तौर पे यूज किया जाता है। मतलब बड़े जो व्हीकल्स होते हैं आपके हैवी व्हीकल्स, उसमें ये प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्र निलंबन प्रणाली, जिसे हम इंग्लिश में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम बोलते हैं। नहीं, ये क्या करता है, जब प्रत्येक पहिया दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से चलता है। मतलब एक अगर तेज चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरा भी तेज चलेगा, वो धीरे चल सकता है, क्योंकि वो अटैच नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, है नहीं। अगर दूसरा धीरे चल रहा है तो दूसरा, पहला धीरे चल रहा है तो दूसरा तेज चल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरा भी धीरे चलेगा। तो ये आपका होता है। ये आपके जो मॉडर्न जो व्हीकल्स आपके आते हैं, जो आधुनिक तौर पे आधुनिक में अब चल रहे हैं, उस पर इसमें ये प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्येक पहिया दूसरों को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से चलता है, बेहतर स्थिरता और आराम प्रदान करता है। आधुनिक कारों और मोटरसाइकिलों में ये पाया जाता है, मतलब छोटे व्हीकल्स में, और जो अब मॉडर्न्स जो हमारे व्हीकल्स आ गए उसमें पाया जाता है। और जो बड़े व्हीकल्स में, ट्रक वगैरह, बस पुराने व्हीकल्स में हमारा डिपेंडेंट जो सस्पेंशन सिस्टम है वो प्रयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी प्रश्न पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में इसके दो ही पार्ट्स थे। अब इसके टाइप्स थे, इसके अब पार्ट्स आते हैं। स्प्रिंग्स क्या होती है? स्प्रिंग्स आपकी होती है ऐसी, यानी ऐसे ऐसे होती है आपकी स्प्रिंग्स होती है। वो क्या करती है, जो झटका आता है तो ये दब जाती है, और झटका ये कड़ा आने के बाद ये दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाती है। झटकों को अवशोषित करे और वाहन की ऊंचाई बनाए रखने में मदद करती है। ये स्प्रिंग्स के प्रकार होते हैं। सबसे पहला है लीफ स्प्रिंग्स। ये भारी वाहनों में उपयोग किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं लीफ स्प्रिंग्स क्या होती है।
ये कुछ आपके जो ट्रक जॉब वगैरह होते हैं, आपकी बस वगैरह होती है, बड़े व्हीकल होते हैं, उनमें ही पाई जाती है। ये इस प्रकार की होती है, देखो इस प्रकार की, सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे ऐसे ये लगी होती है। तो इनको हम लीफ बोलते हैं, यानी स्प्रिंग लीफ बोलते हैं। आपने जब डंपर देखा होता है, जिसे हम ट्रॉली बोलते हैं, जो ट्रैक्टर के पीछे जो जुड़ती है ना, ट्रैक्टर के पीछे जुड़ती है, उसमें जो टायर होता है ना, उसके आप ऊपर देखोगे ना आप जाके, तो ऐसे इस प्रकार की उसमें लीफ स्प्रिंग लगी होती है। उसमें लीफ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग के पार होती है, उसमें लीफ स्प्रिंग जो होती है वो लगी होती है। आप देखना अगर नहीं देखे तो, आपकी ट्रॉली के जो टायर होते हैं उसके ऊपर लगे होते हैं, आपके ट्रक्स होते हैं उनमें भी लगी होती है, मतलब ये भारी वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में कॉइल स्प्रिंग है, ये आपके जो मॉडर्न व्हीकल हैं, कार्स हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है, इसे हम कॉइल स्प्रिंग्स बोलते हैं। टॉर्शन बार, ये एसयूवी और ऑफ रोड वाहन में पाया जाता है। ऑफ रोड वाहन जो 4x4 आपके होते हैं या फिर एसयूवी आपके होते हैं, उसमें आपकी टॉर्शन बार पाया जाता है। एयर स्प्रिंग आपकी लग्जरी कार और आपकी कॉमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं उसमें आपकी एयर स्प्रिंग्स पाई जाती है। ये आपकी महंगे व्हीकल्स में ये पाया जाता है। उसके बाद में दूसरा पार्ट है आपका शॉक अब्जॉर्वर्स। शॉक अब्जॉर्वर्स आपके झटके को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब का मतलब उसको खत्म कर देता है। स्प्रिंग की गति को नियंत्रित करता है और उछल कूद को कम करता है। ऊर्जा अवशोषित करने के लिए हाइड्रोलिक द्रव, जिसे हम हाइड्रोलिक फ्लूइड बोलते हैं, हाइड्रोलिक फ्लूइड का इसमें उपयोग होता है और गैस का इसमें उपयोग होता है। इसके बाद में है नियंत्रण शस्त्र, जिसे हम डिपेंडेंट बोलते हैं। इसे कंट्रोल में, ये कंट्रोल आपके जो होते हैं ऑप्टिकल्स, उसमें ये होता है। पहियों को वाहन से के फ्रेम से जोड़ा जाता है। जो आपके टायर्स होते हैं और आपकी जो चेची फ्रेम होती है उससे ये अटैच होता है और उचित पहिया गति और संरक्षण ये बनाए रखता है, नियंत्रण शस्त्र। इसके बाद में बॉल जॉइंट्स, ये आपके दो पार्ट्स को जोड़ने का कार्य करता है। निलंबन और पहियों के बीच दूरी बिंदु के रूप में ये कार्य करते हैं। सुचारू मोड़ और आंदोलन की अनुमति देते हैं। इसके बाद में स्टेबलाइजर बोर, जिसे हम एंटी रोल बॉल बोलते हैं, मोड़ के दौरान वाहन को लुढ़कने या झुकने से ये रोकता है। मतलब कि जब हम मोड़ते हैं तो जैसे कि हम राइट मोड़ रहे हैं तो क्या होता है कि हमारा वाहन जो है वो भी उसी डायरेक्शन में चला जाता है, तो उसको लुढ़कने झुकने के से ये बचाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम एक टायर जो हमारा होता है वो काफ़ी हाइट, जो पत्थर वगैरह होता है उस पर चढ़ जाता है, तो थोड़ा तिरछा हो जाता है हमारा व्हीकल जो होता है, यानी तो उससे भी ये बचाता है, आपको झुकने से ये बचाता है आपका स्टेबलाइजर बार, जिसे हम एंटी रोल बार बोलते हैं। एंटी रोल बॉल क्यों? क्योंकि रोल बार मतलब जो रोल मतलब जो रोल हो जाए, और एंटी मतलब कि रोकने वाला, यानी तो ये लुढ़कने झुकने से ये रोकता है। इसके बाद में है स्थिरता और हैंडलिंग में भी ये सुधार करता है। इसके बाद में चौथा है आपका स्ट्रट्स। स्ट्रट्स जो होता है आपका आघात अवशोषक और कुंडल स्प्रिंग्स का एक ये संयोजन होता है। अतिरिक्त सहायता और स्थिरता ये प्रदान करता है। इसके बाद में आपके वाहन के उपयोग के आधार पर निलंबन के कुछ प्रकार हैं। पहला है आपका पारंपरिक निलंबन, ठीक है, मतलब जो हम व्हीकल यूज करते हैं उसके आधार पर ये टाइप्स दिए गए हैं। अलग स्प्रिंग्स और आघात अवशोषक का उपयोग करता है। पुराने वाहनों और भारी ट्रकों में पाया जाता है पारंपरिक निलंबन। इसके बाद में है मैकफर्सन स्ट्रट्स सस्पेंशन, ये आपके आधुनिक फ्रंट व्हील कारों में पाया जाता है। ये क्या करता है, एक एकल नियंत्रण भुजा और एक स्ट्रेट्स का उपयोग करता है। इसके बाद में तीसरा है आपका डबल विशबोन सस्पेंशन। डबल विशबोन सस्पेंशन क्या होता है, बेहतर स्थिरता के लिए प्रत्येक पहिए पर दो नियंत्रण भुजाएं हैं। स्पोर्ट्स कारों और उच्च प्रदर्शन वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा आपका एयर सस्पेंशन। एयर सस्पेंशन क्या करता है, धातु के स्प्रिंग्स के स्थान पर हवा से भरे रबर के धोकनी का उपयोग करता है। लग्जरी और वाणिज्य वाहनों में ये पाया जाता है। जो एयर सस्पेंशन होता है आपका, एयर निलंबन प्रणाली होती है, वो आपकी महंगी और वाणिज्य वाहनों में पाई जाती है। डबल विशबोन आपका हो गया, वो आपके स्पोर्ट्स कारों और उच्च प्रदर्शन वाहनों में पाया जाता है, यानी आपके जो स्पोर्ट्स कार्स होते हैं। डिपेंडेंट आपको जो हमें पढ़ा था ऊपर, डिपेंडेंट आपका होता है वो आपके ट्रक, बसों और पुराने वाहनों व्हीकल्स में पाया जाता है। इंडिपेंडेंट आपका जो था वो आपके मॉडर्न और जो आपके छोटे व्हीकल्स हैं उनमें पाया जाता है। यानी मैकफर्सन क्या है, आधुनिक फ्रंट व्हील ड्राइव कारों में पाया जाता है। और आपके जो पारंपरिक हमें पढ़ा वो भी पुराने वाहनों और भारी ट्रकों में ये उपयोग होता है। ये इसका पूछ लिया जाता है कि कौन सा पार्ट टाइप्स कौन से व्हीकल में उपयोग किया जाता है। पांचवा आपका हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन है। ये सुचारू यात्रा के लिए हाइड्रोलिक द्रव और संपीड़ित गैस का उपयोग करता है। मर्सिडीज बेंज और स्ट्रेन जैसी प्रीमियम कारों, मतलब जो बहुत महंगी कारें होते हैं, उसमें यह हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन पाया जाता है। जितनी महंगी कार होगी उतनी ही आपका उसमें अच्छा सिस्टम का उपयोग होता है, सस्पेंशन सिस्टम का।
तो हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन सबसे महंगा आपका जो होता है वो सस्पेंशन होता है, जो आपके जो महंगी कार्स होते हैं वगैरह व्हीकल्स होते हैं उसमें ये पाया जाता है। उसके बाद में है निलंबन प्रणाली का कार्य, कि ये जो सस्पेंशन सिस्टम आपका है वो कार्य कैसे करता है। तो सबसे पहले झटकों को अवशोषित करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है झटकों को। जब वाहन किसी धक्के पर चलता है तो स्प्रिंग्स संपीड़ित होते हैं और प्रभाव को अवशोषित करते हैं। दूसरा आपका स्प्रिंग्स गति को नियंत्रित करता है, जो आपकी स्प्रिंग्स ये लगी होती है उसकी जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है, यानी कि वो एक बार दबती है फिर दूसरी दोबारा अपने पोजीशन में आ जाती है, तो उसको ये कंट्रोल करता है। शॉक अवशोषक स्प्रिंग की गति को धीमा करता है, जिससे अत्यधिक उछाल को रोका जा सकता है। स्थिरता बनाए रखता है, ये सबसे मेन है कि मतलब अब जो कॉन्स्टेंटली है वो कॉन्स्टेंटली चलता रहे, इसलिए स्थिरता ये बनाए रखता है। और उसके बाद में हैंडलिंग में सुधार करता है और सामान्य स्थितियों में लौटना, मतलब जो उसकी पोजीशन है उसी पोजीशन में दोबारा ये आ जाना। जैसे कि जो आपका तिरछा विकल हो गया तो दोबारा उसी पोजीशन में आ जाना, यानी जो पहले था तो वो सामान्य स्थिति में ये लौटाने का ये कार्य करता है। और समस्या क्या क्या हो सकती है, अगर अत्यधिक उछल कूद हो रही है आपके व्हीकल में तो आपके शॉक एब्जॉर्बर्स घिसे हुए हो सकते हैं, तो उन्हें बदल देना चाहिए। वाहन एक तरफ झुक जाता है तो क्या हो सकता है, स्प्रिंग्स आपकी टूटी हो सकती है या फिर कंट्रोल आर्म जो आपकी वो ख़राब हो सकती है। निरीक्षण और मरम्मत इसकी हमें करवानी चाहिए। स्टीयरिंग कंपन ये मेन है आपका, ये वेरी वेरी मेन है। अगर आपका कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि अगर आपका स्टीयरिंग कंपन हो रहा है तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है ढीले सस्पेंशन घटक, जो आपका सस्पेंशन सिस्टम है वो आपका ढीला है, मतलब उसमें कुछ कमी आ गई है, इसलिए आपका स्टीयरिंग कंपन करता है। भागों को कसे या बदले उनमें, ये आपका उपाय है। शोर निलंबन, आपकी अगर आवाज़ आ रही है आपकी सस्पेंशन सिस्टम में तो इसका हो सकता है घिसे हुए बॉल जोड़ और बुशिंग आपके घिस चुके हैं, उन्हें लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। सस्पेंशन सिस्टम की रख रखाव कैसे कर सकते हैं, इसका है कि शॉक अब्जॉर्बर और स्प्रिंग की जांच करते रहे, सुचारू संचालन के लिए व्हील अलाइनमेंट करते रहे टाइम टू टाइम, घिसाव को रोकने के लिए सस्पेंशन जोड़ों को लुब्रिकेशन करते रहे, कंट्रोल आर्म्स और बुशिंग को बदले, खराब सड़कों पर उबड़ खाबड़ ड्राइविंग से बचे, अगर आपकी सड़कें खराब हैं तो व्हीकल को धीरे चलाए। तो ये कुछ आपके हो सकते हैं। तो ये आज की क्लास थी आपकी सस्पेंशन सिस्टम की। तो कैसी लगी आपको आप जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल की क्लास में हम करेंगे टायर, जिसमें कंप्लीट टायर, व्हील अलाइनमेंट, टायर रोटेशन काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक होता है। तो टायर रोटेशन भी हम कल की क्लास में करने वाले हैं, टायर्स वगैरह भी हम कल की क्लास में ही करने वाले हैं सब कुछ, और व्हील अलाइनमेंट भी कल की क्लास में करेंगे। तो कल की क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो कल की क्लास में देखना नहीं भूलिएगा। आज की क्लास में हम सस्पेंशन सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ भी इसमें से नहीं बचता है, और क्वेश्चंस की सीरीज भी आपकी चल रही है क्लासेस, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखिए तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा। सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये भी वीडियो भेज दो, आपके हमारे चैनल का लिंक भेज दो। जय हिंद।